आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। आज सीटेट में बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी में शिक्षक का अनुभव कैसा होना चाहिए सामाजिक अधिगम में, उसके बारे में बताएंगे। यानी शिक्षक का अनुभव सामाजिक जो अधिगम से बच्चा सीखता है उसमें कैसा होना चाहिए, कैसे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक के द्वारा, उस सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिससे ये मालूम होगा कि शिक्षक का अनुभव कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षक किस परिस्थिति में बच्चे को अनुक्रिया कराते हुए प्रभावी नियम बताते हैं, क्यों बच्चे के लिए सक्रिय भागीदारिता महत्वपूर्ण हो जाती है, विकास दरें क्यों समान नहीं होती, और बच्चे को सीखने के लिए मॉडलिंग क्यों ज़रूरत हो जाती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है मॉडलिंग। अगर शिक्षक का अनुभव सही नहीं रहेगा तो बच्चे में पूर्ण रूप से शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। यानी शिक्षक का अनुभव सामाजिक अधिगम पर के सिद्धांत होता है, उस पर निर्भर करता है, जिससे बच्चे को समाज के पर्यावरण में ढालकर शिक्षा दे। तो हम सामाजिक अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। समाज में 3 तरह के अच्छे से व्यवहार परक सीखने की योग्यता दी जाती है। यदि किसी बच्चे को कोई वीडियो दिखाया जाता है चित्र के माध्यम से, जिससे बालक जैसे ही वो वीडियो देखता है तो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। यदि हंसने वाला वीडियो है तो हंसने जैसा व्यवहार करने लगेगा, रोने वाला है तो रोने जैसा व्यवहार करेगा। यदि कूदने फाड़ने वाला कार्टून वाला है तो कार्टून जैसा व्यवहार करने लगेगा। यानी बच्चे को जैसा आप सामाजिक अधिगम प्रस्तुत करेंगे वैसा वो बच्चा करने लगेगा। दूसरा, ऐसा वीडियो दिखाएं कि बच्चे स्नेह करने लगे। अगर कोई वीडियो में कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है, खिलाती है, स्नेह करती है, तो वो बच्चा जब इस वीडियो को देखेगा तो उसे भी स्नेह का आभास होगा। यानी समाज में रहकर उस स्नेह की भावना उस बच्चे में जागृत होगी। ये सब अनुभव शिक्षक को होना चाहिए। और तीसरा ये है कि यदि वो वीडियो के माध्यम से कोई चित्र को देखता है कि कोई किसी को मारता है, कोई अपराधी है, तो उससे वो ऐसा सीखेगा। तो ये भी शिक्षक का अनुभव होना चाहिए कि उस स्थिति में कैसे हम बच्चे को समझाएं और उसको ज्ञान अर्जित कराएं। ये जो तीनों नियम हैं अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कहा जाता है। यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत होता है। यह मानव व्यवहार को संज्ञानवादी कहा अल्बर्ट बंडूरा ने, और ध्यान, स्मृति, प्रेरणा इसमें कूट कूट कर समाहित होती है। ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत में। तो चलिए हम आगे इस सिद्धांत के सहारे और सारे क्वेश्चनों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे और बेसिक जानकारी भी लेंगे कि शिक्षक जो होता है समाज के से जो बच्चे को सिखाता है वो कैसा सिद्धांत होना चाहिए शिक्षक के पास,
यदि कोई शिक्षक है और विद्यार्थी की क्षमता को उसे मालूम करना है पढ़ने में, तो वो किस क्षेत्र में वो ज्ञान दे रहा है शिक्षक को, ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि एक शिक्षक है तो अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे समझने का प्रयास करेगा और वो किस चीज से संबंधित होगा, किस मनोविज्ञान से शिक्षित हो संबंधित होगा। तो हम कहेंगे कि वो जो शिक्षक होगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगा। यानी यदि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, वो किससे संबंधित होता है, तो हम कहेंगे कि वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होता है। यानी शिक्षक का अनुभव जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होता है। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियां एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रहकर शिक्षा ग्रहण करती है, तो शिक्षक को कैसा अनुभव का प्रतिपादन करना चाहिए, उसको जेंडर रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। यानी जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, बच्चे यानी लड़के और लड़कियों को जो पहले की व्यवस्था थी पुराने समय में, और लड़की को घर पे रखा जाता था और लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता था। हर एक व्यवस्था में लड़के को ऊंचे रखा जाता था और लड़की को निम्न रखा जाता था। यही उस समय का जेंडर रूढ़िवादिता है। इसलिए शिक्षक का जो अनुभव होना चाहिए वो जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए ही होना चाहिए। यानी बच्चों में, लड़के लड़कियों में जब वो शिक्षा दे तो लड़के और लड़कियों को, छात्र और छात्राओं को एक साथ शिक्षा दे और उसमें ना कुछ भेदभाव हो, ना कोई रूढ़िवादिता हो। शिक्षक को इसका भी अनुभव होना चाहिए। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। क्या हो सकता है? तो अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना। यानी कक्षा में जब भी अधिगम सहायक होगा, जबकि बच्चे ने स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना। स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि बच्चे खुद से अपना नियम बनाएं। स्वायत्तता का मतलब ये हुआ कि बच्चे स्वयं से अपना नियम बनाएं। यानी अध्यापक को यह छूट देनी चाहिए कि वह बच्चा स्वयं से बोले और उसे पीछे से सहायता भी करनी चाहिए कि हाँ ठीक है आगे बोल। तो इसीलिए यह पेपर में आता है कि कक्षा में अधिगम है तो सहायक हो सकता है। तो अध्यापक द्वारा बच्चे को स्वायत्तता को बढ़ावा वो सहायता देना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी पेपर में ये आता है कि स्वायत्तता को अध्यापक बच्चे को कैसे देगा, तो वो अधिगम हेतु सहायक सिद्ध होगा। यानी कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो आप कहेंगे कि अध्यापक द्वारा बच्चे की स्वायत्तता माने अपने से नियम वो बनाकर पढ़े और पीछे से वो सहायता दे। कौन? अध्यापक। दूसरी बात, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? कोई भी अध्यापिका हो चाहे अध्यापक, अगर प्रभावी शिक्षा देना है बच्चों को, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये शिक्षकों के अनुभव में भी आता है। सब बच्चों के साथ संपर्क रखें
और जिस वातावरण में वो शिक्षा दे वो एक साथ दे। यानी एक प्रभावी अध्यापिका चाहे अध्यापक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, चाहे शिक्षकों और अध्यापिका का अनुभव ये होना चाहिए प्रभावी रूप से कि वह बच्चे के संपर्क में रहे। किसी भी बच्चे को यदि प्रभावशाली रूप से उसे अध्ययन कराना है तो बच्चे के संपर्क में उस अध्यापक चाहे अध्यापिका को रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में माने बच्चे को ज्ञान देने के लिए सहायता करने के क्रम में अगर अध्यापक किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कहेंगे कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। झूठ मूठ का नहीं, सक्रिय सही रूप से सहभागिता बच्चे में दे कि बच्चे का जो ध्यान है वो केंद्रित रहे और बच्चे आसानी से ज्ञान को अर्जित कर सके। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो शिक्षार्थी की जो सक्रिय सहभागिता है उसको शामिल करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अगला आता है कि अध्यापक का जो दृष्टिकोण होता है उसका दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशाली किसका समायोजन होता है, यानी अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके पास उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजन शक्ति होनी चाहिए और उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। अध्यापक के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए कि प्रतिभाशाली किसका समायोजन होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उस शिक्षक के पास उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजन होना चाहिए और उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी है। उच्च योग्यता का मतलब कि अध्यापक बनने में उसके पास किन किन डिग्रियों का, किन किन योग्यताओं का आवश्यकता थी जिससे वो आज शिक्षक बना और शिक्षक अनुभव प्राप्त किया। तो उसके पास उच्च योग्यता थी। दूसरा, उच्च सृजन। उच्च सृजन का मतलब होता है कि कोई भी काम करे तो नए तरीके से करे, अपने नए तरीके से। यानी बच्चे को ज्ञान देना है तो उसको एक बात बताया गया कि ऐसे करना है, ऐसे ज्ञान देना है, तो वैसे न दूसरे तरीके से करे, उस नियम के अनुसार नवीन जानकारी दे, उस नियम के अनुसार जो वो ट्रेनिंग के दौरान शिक्षक लिया है, उसे उच्च सृजन कहेंगे। उच्च वचनबद्धता, उसके पास बोलने के लिए उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। एक शिक्षिका चाहे शिक्षक जो है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकता है। जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उसको एक शिक्षक कैसे सीखने में बढ़ावा दे सकता है, तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके कोई भी अगर पाठ पढ़ा रहा है, हिंदी हो, गणित हो, चाहे विज्ञान हो, तो उसके जीवन से जोड़कर ही उस पाठ या उस लेसन या उस विषय को, वस्तु को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें।